नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में जो मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लगातार सब्सक्राइब करें, एंगेज करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी लिखें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी अगर कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना करें, तो बहुत अच्छा होगा। उससे मुझे बहुत समर्थन मिलेगा और एक ईमानदार पत्रकारिता को ज़िंदा करने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए आपका जो समर्थन है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं खबर पर आती हूँ और एक खबर जो कि मुंबई की दुनिया को और खासकर जो बॉलीवुड की दुनिया है, इस खबर ने बॉलीवुड की दुनिया को हिलाकर रख दिया है और केवल बॉलीवुड नहीं, बल्कि जो मुंबई का पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनेता हैं मुंबई के, वो भी इस खबर से हिल गए हैं। अब अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि एनसीपी के नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी का कितने बुरी तरह से उनको गोली मारकर और उनकी हत्या कर दी गई थी, वो भी बांद्रा इलाके में, जो एक पॉश इलाका माना जाता है। वो अपने बेटे के ऑफिस से, उनके बेटे का नाम ज़ीशान सिद्दीकी है और उनके बेटे अपने बेटे के ऑफिस से वो बाहर निकल रहे थे और तब कुछ लोगों ने उन्हें मारा। उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई और उस फेसबुक पोस्ट में ये दावा किया गया कि बाबा सिद्दीकी को मारने का काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है और उस समय से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि उस फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन अगर आप याद करें तो उस फेसबुक पोस्ट में ये लिखा था कि जो सलमान खान की करीबी है बाबा सिद्दीकी से, वो एक कारण था उनके मौत का। और सलमान खान अंडरवर्ल्ड की दुनिया से के करीब हैं, वो भी उनको अखर रहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। और ये सारी चीजें उस पोस्ट में लिखी गई थी कि जो सलमान खान का समर्थन करेगा, जो दाऊद का समर्थन करेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और साथ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये भी धमकी दी कि अगर कोई हमारे गैंग मेंबर को कोई मारने की कोशिश करेगा तो फिर उसके दिन गिनती के ही हैं। अब लेकिन एक नई खबर आ रही है क्योंकि लगातार इसको लेकर जांच चल रही है। कल ज़ीशान सिद्दीकी ने एक बहुत ही भावनात्मक पोस्ट लिखा और कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने पिता को खोया है, मेरे परिवार को न्याय चाहिए। इस बात को लेकर ज़ीशान सिद्दीकी ने लिखा था एक एक्स पर पोस्ट। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आपको याद होगा कि इसको लेकर एक एसआईटी की जांच बैठा दी गई है, लेकिन मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा संदेश मिला है। ये अभी लेटेस्ट खबर है और जिस उस मैसेज में गैंगस्टर के साथ लंबे समय से जो झगड़ा चल रहा है सलमान खान का, उसका उल्लेख किया गया है और उसमें गैंगस्टर वो ये कहते हैं कि अगर आपने 5 करोड़ रुपए हमें नहीं दिए तो फिर आपका भी वही हश्र होगा जो बाबा सिद्दीकी का था, बल्कि बाबा सिद्दीकी से बुरा हाल आपका करेंगे। इस तरीके का संदेश इस मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो संदेश में चेतावनी दी गई है कि अगर सलमान ने पैसा नहीं दिया तो उनका अंजाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगा। और बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई थी, जिस तरीके का दहशत का माहौल उससे हुआ, और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने खुद उस हत्या की जिम्मेदारी ली है। और अगर मैं कोट करूं एग्जैक्टली कि उस मैसेज में क्या लिखा गया है, मैं कोट करके आपको बताना चाहती हूं कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिले संदेश में कहा गया है, मैं कोट कर रही हूं, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे हल्के में ना ले, नहीं तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर की जाएगी। ये वो मैसेज है जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज था और व्हाट्सएप के जरिए उनको ये मैसेज आया है। अब इस बीच में जो सलमान खान जहां रहते हैं, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स है, उस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी प्रदान की गई है। और जो मुंबई पुलिस के पास जो फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, उनको सलमान खान के घर के बाहर लगाया गया है ताकि अगर कोई भी व्यक्ति हमला करने की जरूरत करता है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी ये भी खबर आई थी कि जो सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड थी सोमी अली, उन्होंने भी एक संपर्क बनाने की कोशिश की थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो जूम कॉल से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ अभी इसको लेकर कोई पुख्ता खबर नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से अहमदाबाद के जेल से इस तरीके के वारदातों को अंजाम लगातार दे रहे हैं, वो सब हैरान है उस बात से
कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को ये समर्थन कहां से मिल रहा है। ये इतनी हिम्मत, इतनी दादागिरी तभी आ सकती है जब आपको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिल रही हो। तो सवाल ये है कि क्या गुजरात की सरकार उनको पेट्रोनेज दे रही है, या फिर केंद्र सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया है कि ठीक है आप ये करो, और अंडरवर्ल्ड से उगाही करो, बॉलीवुड से उगाही करो, और इस तरीके का संदेश देकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस तरीके के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। अब कनाडा की भी पुलिस के जो ऑफिशियल थे माइक जूम, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दावा किया था कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो नई दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर कनाडा में भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों पड़ा हुआ है। अब ये मामला पूरा जाता है 1998 में, जब कथित तौर पर सलमान खान ने 2 काले हिरण का शिकार किया था। जो ब्लैक बक केस, आपको बहुत ही बहुचर्चित केस था, और उस 2 काले हिरण का जब उन्होंने शिकार किया था, तो ये मामला पूरा अदालत में है। काले हिरण को पवित्र मानता है जो बिश्नोई समुदाय है, और उसी बिश्नोई समुदाय से लॉरेंस बिश्नोई भी आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो बदला लेना चाहते हैं सलमान खान से। तो काले हिरण को पवित्र मानने वाला जो समुदाय है, लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता से बदला लेने की शपथ ली थी। उन्होंने कसम खाई थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को लेकर कसम खाई थी कि अगर सलमान खान ने हमारे 2 काले हिरणों को मारा है तो हम उनसे बदला जरूर लेंगे। लेकिन ये बात हजम इसलिए नहीं होती है कि जानवर को कथित तौर पर मारने के बदले में इंसान की हत्या की बात सुनकर थोड़ा सा अटपटी लगती है। लेकिन भारत में तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो गौ तस्कर है उनकी लिंचिंग भी आम बात है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस समय क्या पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिली हुई है। ऐसे में मुंबई पुलिस क्या करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस, वहां पर भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार है। लॉरेंस बिश्नोई जहां बैठे हुए हैं अहमदाबाद में, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। और इतना बड़ा गैंगस्टर इस तरीके से वारदातों को अंजाम देता है, धमकी देता है, और हमारी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, हमारा गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर पाता है, कुछ बोलता नहीं है। ऊपर से जो आरएसएस की मैगजीन है पंचजन, वो लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन करती है। ऐसे बहुत सारे हिंदुत्व ग्रुप्स हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक संरक्षण लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा है, ये बात किसी के भी गले के नीचे से नहीं उतर रही है। और आपको ये भी बता दें कि जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई कथित तौर पर अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याओं को अंजाम देने में कामयाब रहा है। तो ये बहुत ही दुर्दांत गैंगस्टर है। लेकिन स्पष्ट तौर पर कनाडा सरकार ने उसके गिरोह का नाम लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोगों ने कनाडा में भारत विरोधी अलगाववादी सिख नेता की हत्या की थी, इस बात को लेकर आरोप लगाया था कनाडा की पुलिस ने, जो कि मैंने आपको बताया। और इस आरोप का भारत ने खंडन किया है, लेकिन कनाडा ने सबूत होने का दावा भी किया है। और भारत में सोशल मीडिया पर तमाम जितने हिंदू संगठन हैं और समर्थक हैं, गोदी मीडिया का बड़ा हिस्सा इस समय लॉरेंस बिश्नोई को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसे में सोच सकते हैं कि आज बॉलीवुड को कितना बड़ा खतरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अगर हो गया है, और बीजेपी की सरकार उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रोकने में असफल है या रोकना चाहती नहीं है, तो इसके पीछे का मकसद क्या है। मकसद क्या है, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो क्या बॉलीवुड से उगाही करनी है। ये जो 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, या 5 करोड़ की रकम मानी जा रही है कि अगर आपको जिंदा रहना है इसलिए आप 5 करोड़ रुपए दो, तो हम इसे क्या माने। और वो 5 करोड़ रुपए जो सलमान खान के नाम पर लिए जाएंगे, क्या उसको चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे बड़े सवाल इस समय सबके सामने हैं। और साबरमती जो जेल है गुजरात का, वहां पर वो बंद है, और कहा जाता है कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और सूचना तो ये है कि वो जेल में पूरे ऐशो आराम से हैं, और उससे किसी राज्य की पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है। इतना संरक्षण लॉरेंस बिश्नोई को मिला हुआ है। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। मुंबई पुलिस ने कम से कम आधा दर्जन बार अब तक गृह मंत्रालय से अनुमति मांग चुकी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। मुंबई पुलिस का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद ही इस सारे प्रकरण का खुलासा हो सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि भारत की सरकार या भारत का जो गृह मंत्रालय है वो किस किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है। आप ये सोचिए कि इतने बड़े गैंगस्टर को संरक्षण दिया जा रहा है केवल और केवल लोगों को धमकी देने के लिए, लोगों को जान से मारने के लिए। आज अगर बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है तो क्या उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सिर पर नहीं है?
क्या उनसे आज सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, अगर अभी सलमान खान को भी कुछ हो जाता है तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और बार बार ये सवाल पूछे जाएंगे। और डंके की चोट पर लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि भाई हमने अंजाम दिया, हम धमकी दे रहे हैं, अगर जिंदा रहना है तो 5 करोड़ रुपए दो। और ये किसी को दिख नहीं रहा है। ये वो सरकार है जो लोगों के फोन में पेगासस डाल डालकर उनकी निजी जिंदगी, उनके राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पता करती है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर इतनी सरकार ने इतनी बड़ी चुप्पी कैसे साध ली है? ये सवाल सबके सामने है। आप इस पर सोचिए और विचार करिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा जनगणमन 24/7 के साथ। थैंक यू।